साथियों, कक्षा 10 की ये चौथी पोयम है, यानी नंबर 4 की ये पोयम है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। दोस्तों देखिए, ये मैंने पोयम जो यहाँ लिख ली है, थोड़ा सा लेखक के बारे में लिख लिया है और इसे जो मैं हिंदी मतलब जो इसका हिंदी ट्रांसलेट है वो करके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम पोयम पढ़ते हैं। एक बात और आपको साथ साथ बता दूं, देखिए अगर आपको मीनिंग याद करनी है, अंग्रेजी में क्या होता है कि जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें मीनिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा एक अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, आप भी उसे मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग याद करनी हो तो आप किसी भी जो इजी लेसन हो या पार्ट हो या कोई भी पोयम हो तो आप उसे पढ़िए। आप उसे अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक पार्ट से काफी सारी मीनिंग याद हो जाएंगी, अर्थात आपको अर्थ उसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं बिना देर किए और देखते हैं पोयम पर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो पोयम है उसका नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों द नेशन बिल्डर्स। द नेशन कहते हैं राष्ट्र के लिए, बिल्डर्स मानी बनाने वाले, अर्थात राष्ट्र को बनाने वाले, या ऐसे भी कह सकते हैं राष्ट्र निर्माता। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले पोएट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पोएट जो है उसका नाम है R.W. एमरसन, यानी इसके अगर फुल नेम की बात करते हैं तो रफ वाल्डो एमरसन, एमरसन इनका फुल नेम है, जो 1803 में जन्मे और 1882 ईस्वी में मर गए। बाद मानी थे मानी एक फेमस मानी प्रसिद्ध पोएट मानी कवि ऑफ इंग्लिश मानी अंग्रेजी के, यानी वो अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन? R.W. एमरसन। हिज पोएम आर शॉर्ट बट हर टचेबल। हिज मानी उनकी पोएम्स मानी कविताएं, आर मानी हैं, शॉर्ट्स मानी छोटी, बट मानी लेकिन, हर टचेबल मानी हृदय को छूने वाली हैं। उनकी जो कविताएं हैं छोटी भले ही हैं लेकिन हृदय को छूने वाली हैं, कहने का मतलब हृदय पर प्रभाव डालने वाली हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। ही वाज ए ग्रेटेस्ट लवर ऑफ ऑनेस्टी, डिजायर एंड जस्टिस। ही मींस वह बाज मानी थे माने ग्रेटेस्ट मानी महानतम, लवर मानी प्रेमी, ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी के लिए, डिजायर मानी इच्छा, एंड मानी और जस्टिस मानी न्याय, यानी वो न्याय और ईमानदारी के सबसे प्रिय लवर थे। तो दोस्तों ये हमने जो मतलब जो पोएट था उसके बारे में देखा। अब देखिए पोएम पर चलते हैं, यहां से हमारी पोएम स्टार्ट होती है। ये मैंने यहां लिख ली है तो यहां मैं आपको अर्थ बताता चलता हूं। देखिए सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ पे चलते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, brave man who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky। ये पूरी पोएम है दोस्तों। अब देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ गोल्ड का मतलब, देखिए गोल्ड का मतलब सोना होता है, तो यहाँ मतलब है संपत्ति या धन दौलत। लिख देता हूं मीनिंग है पहले। कैन मानी सकते होता है दोस्तों, मैक मानी बना, ओनली मानी केवल होता है, और ए पीपल का मतलब ये कि यहाँ दोनों का मतलब है राष्ट्र से, राष्ट्र मतलब देश से। और देखिए ट्रुथ मानी होता है दोस्तों सत्य है या सच्चे कह सकते हैं। ऑनर्स कहते हैं दोस्तों सम्मान के लिए, और सेक मानी सकना होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मानी होता है दोस्तों दृढ़ या मजबूत। स्टैंड मानी होता है खड़े रहना। फास्ट मानी होता तेज। सफर कहते हैं दोस्तों कष्ट के लिए, और लॉन्ग कहते हैं मतलब लंबे समय तक। ब्रेव दोस्तों पता है आपको, इसका मतलब होता है बहादुर। बुल्ड मानी होता है दोस्तों बनाना या निर्माण करना। नेशंस मानी राष्ट्र का, राष्ट्र का। पिलर मानी, यहां देखिए पिलर मानी स्तंभ होता है, लेकिन यहां क्या पिलर का मतलब है दोस्तों नींव। और डीप मानी होता है दोस्तों गहरा या गहरी। और फ्लाई मानी होता है, यहां देखिए फ्लाई मानी उड़ना होता है, तो यहां है मतलब भाग जाना। और द स्काई का मतलब है दोस्तों, स्काई मानी होता है आसमान, तो यहां मतलब है द स्काई से मतलब है बुलंदी या महत्तम ऊंचाई, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों अर्थ पर। नॉट गोल्ड, नॉट मानी नहीं, गोल्ड मानी संपत्ति या धन दौलत, वट मानी लेकिन, ओनली मानी केवल, मैन मानी व्यक्ति या आदमी, कैन मानी सकते हैं, मैक मानी बना सकते हैं,
ए मानी एक, पीपल मानी राष्ट्र को, एक राष्ट्र को, ग्रेट मानी महान, एंड मानी और स्ट्रॉन्ग मानी मजबूत, कि कोई भी संपत्ति या सोना चांदी कह सकते हैं या हीरे जवाहरात किसी भी राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते। कौन बना सकता है फिर? यानी जो व्यक्ति होते हैं कौन, जो ग्रेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग यानी दृढ़ होते हैं अर्थात मजबूत होते हैं, वह व्यक्ति राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि धन संपत्ति या कह सकते हैं रुपए पैसा किसी भी देश को महान नहीं बना सकता। देश को महान बनाने के लिए जो व्यक्ति होते हैं वो महान होने चाहिए और उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होनी चाहिए यानी मजबूत होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। मैन, मैन माने आदमी, हु माने जो, फॉर माने के लिए, ट्रुथ माने सत्य के लिए, एंड माने और, ऑनर्स कहते हैं सम्मान के लिए, सेक माने सकना या संभव होना, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, फास्ट माने तेज, एंड माने और, सफर माने कष्ट सहते हैं, लॉन्ग माने लंबे समय तक। यानी वह व्यक्ति कौन बना सकते हैं? वे व्यक्ति जो क्या सत्य और सम्मान के लिए चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए उसके लिए हमेशा वो लंबे समय तक कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते हैं। वो व्यक्ति किसी देश को या किसी भी राष्ट्र को महान बना सकते हैं, रुपए पैसा नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, यहां तक हमारा हो गया। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप या स्लीप। ब्रेव मैन माने बहादुर व्यक्ति, मैन माने आदमी, हु माने जो, वर्क माने कार्य करते हैं, व्हाइल माने जबकि, अदर्स माने दूसरे, स्लीप माने सोते हैं। यानी वह व्यक्ति जो दूसरे के सोने पर कार्य करते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, हु माने जो, डेयर माने साहस करते हैं या हिम्मत करते हैं, व्हाइल माने जब, अदर माने दूसरे, फ्लाई माने भाग जाते हैं। यानी वह व्यक्ति जो जब मतलब दृढ़ साहस के साथ खड़े रहते हैं, जब दूसरे भाग जाते हैं तो दे बिल्ड ए नेशन, दे माने वे, बिल्ड माने बनाते हैं या निर्माण करते हैं, माने एक नेशन माने राष्ट्र की। पिलर का मतलब होता है दोस्तों नींव, डीप माने गहराई से। कहने का मतलब वो किसी भी राष्ट्र की बहुत गहरी या मजबूत नींव रखते हैं। अब देखिए, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, एंड माने वो, लिफ्ट माने उठाते हैं या ले जाते हैं, देम माने उसे किसे? राष्ट्र को, टू द स्काई का मतलब बुलंदियों पर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय होते हैं, मेहनती होते हैं और दूसरे व्यक्ति जब सोते हैं वह कार्य करते हैं और प्रत्येक परेशानी या मुसीबत में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े रहते हैं, वह व्यक्ति किसी भी राष्ट्र को महान बना सकते हैं और उसे जो है महत्तम ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ साथ बुलंदियों को छुआ सकते हैं। यानी रुपए पैसा ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इसका जो अर्थ है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब साथ साथ देख लेते हैं कि इसका जो मतलब जो सेंट्रल आइडिया है वो भी मैं आपको अर्थ सहित बताता हूं इसके जस्ट बाद। तो लिख लेता हूं पहले, उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक। तो दोस्तों देखिए, देखते हैं सेंट्रल आइडिया। ये लिखा हुआ देखिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बात और ध्यान रखें, ये वाली जो पोएम है दोस्तों बहुत ही छोटी है, तो आप इसे याद करके एग्जाम में लिख भी सकते हैं और इसका जो सेंट्रल आइडिया है इसे लिख सकते हैं। चाहे तो मतलब दो चीजें पूछी जाती हैं, चाहे तो आप लाइन लिख सकते हैं उसकी जो आपने पोएम की लाइनें याद की हैं, या फिर आप जो उसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं, इजी है और आसान भी है, आप अच्छी तरह से मतलब इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए चलते हैं, अर्थ बताता हूं मैं आपको। ये सेंट्रल आइडिया है द पोएम। द पोएम मतलब ये कविता, द नेशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता पोएम का नाम है। टेल्स माने बताती, यस माने हमें, दैट माने कि, मटेरियल वेल्थ, मटेरियल यानी धन संपदा जो है जो भी, डज नॉट माने नहीं, मैक माने बना सकती है, माने एक नेशन माने राष्ट्र को, स्ट्रॉन्ग माने दृढ़, एंड माने और, ग्रेट माने महान। कहने का मतलब यह है कि कोई भी धन संपदा किसी भी राष्ट्र को मजबूत और महान नहीं बना सकती, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द पीपल माने लोग, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहते हैं दृढ़, करेक्टर माने चरित्र वाले, वुल्ड माने बनाते हैं, ए माने एक, नेशन माने राष्ट्र को। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी धन संपदा या रुपया पैसा किसी भी राष्ट्र को महान नहीं बना सकता। कौन बना सकता है? कि वह व्यक्ति बना सकता है जिसका चरित्र दृढ़ हो या मजबूत हो, ऐसे कह सकते हैं। पीपल माने लोग, हु माने जो, आर माने है, रेडी माने तैयार रहते हैं। यानी वे लोग जो तैयार रहते हैं टू मेक बनाने के लिए या करने के लिए। यहाँ मेक माने बनाना होता है लेकिन यहाँ मतलब है करने के लिए।
सेक्रीफाइस माने बलिदान, फॉर द ट्रूथ माने सत्य के लिए, एंड माने और, ऑनर कहते हैं सम्मान के लिए। यानी वह व्यक्ति जो मतलब सत्य और सम्मान के लिए हर समय मतलब अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। और माने कौन, हु माने, हु माने कौन, हु माने जो, सॉरी हु माने जो, हु माने कौन होता है, लेकिन यहाँ जो है, जो आर माने है, रेडी माने तैयार रहते हैं, टू स्टैंड माने खड़े रहते हैं, फर माने दृढ़, एंड माने और, सफर माने कष्ट में। यानी वे व्यक्ति जो कष्ट और सफर में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े रहते हैं। ले सॉलिड, ले माने होता रखना, सॉलिड कहते हैं ठोस, फाउंडेशन माने संस्थापक होते हैं, ऑफ ए नेशन माने राष्ट्र के। यानी वे व्यक्ति जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में मतलब खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, वही वास्तव में एक सच्चे फाउंडेशन कह सकते हैं, मतलब संस्थापक, किसी भी राष्ट्र के वो सच्चे संस्थापक होते हैं। द इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल का मतलब है मेहनती, एंड माने और, डियरिंग माने साहसी, पीपल माने लोग, मैक माने बनाते हैं, ए माने एक, नेशन माने राष्ट्र को, ग्रेट माने महान, एंड माने और, नॉट माने नहीं, द वीक माने कमजोर, एंड माने और, कवार्ड्स का मतलब होता कायर। यानी किसी भी राष्ट्र को मेहनती, जो लोग मेहनती होते हैं वो, और जो साहसी लोग होते हैं वो किसी भी राष्ट्र को महान बना सकते हैं, कमजोर या कायर नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कायर या कमजोर होता है वो किसी भी राष्ट्र को महान नहीं बना सकता। अब देखिए मैंने आपको बता तो दिया हिंदी अर्थ, लेकिन जो हार्ड शब्द है उसका अर्थ लिख देता हूं। देखिए क्वार्ट्स माने होता है, क्वार्ट्स का मतलब होता है कायर या डरपोक, ठीक है, कायर या डरपोक, ठीक है। और वीक माने होता है दोस्तों कमजोर, और डियरिंग का मतलब होता है दोस्तों साहसी, ग्रेट मानी होता है दोस्तों महान, और ये इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक। ऑनर का मतलब सम्मान, ये मैंने पहले भी लिख दिया था। और सफर का मतलब होता है दोस्तों कष्ट। ले का मतलब होता है रखना, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, यहीं लिख देता हूं ठोस। फाउंडेशन का मतलब होता है दोस्तों संस्थापक। नेशन राष्ट्र के लिए बोलते ही हैं, राष्ट्र या देश। फर्म का कहते हैं दृढ़, और नेशन राष्ट्र होगा। बिल्ड माने होता है दोस्तों बनाना या निर्माण करना, और कैरेक्टर माने होता है दोस्तों चरित्र। स्ट्रॉन्ग माने दृढ़ या मजबूत भी कह सकते हैं, और वेल्थ माने होता है धन, मटेरियल माने पदार्थ होता है, ठीक है, या धन दौलत कोई भी पदार्थ। टेल्स माने बताना होता है दोस्तों, और बिल्डर्स माने बनाने वाले, बनाने वाले। नेशंस, द नेशंस का मतलब राष्ट्र से है, ठीक है। और पोएम माने कविता, ठीक है। और रेडी माने दोस्तों होता तैयार रहना, तैयार रहना। और स्ट्रॉन्ग माने दृढ़, ये मैंने इधर लिख दिया। ग्रेट माने महान हो गया। तो दोस्तों देखिए मैंने एक एक करके मीनिंग इसकी अर्थ सहित आपको बता दिया, और जो हार्ड थी मैंने लिख भी दिया। तो आशा करता हूं कि आपको इसका जो मतलब जो सेंट्रल आइडिया था वो भी, और जो इसका पोयम का सार था वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर। और साथ में दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।